ये दीदी, या लवली, ये हाँ दीदी गुनगुनाओ, लवली, या वन मोर, या दीदी, ये वन मोर। बस करो बबलू, अब मैं बहुत थक गई हूँ। दीदी अभी सिर्फ 10 ही हुए इसमें, देखो इसमें 36 होती है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। और जब तक 36 फोटो पूरे नहीं कर लूंगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब थोड़ा सा तुम में चेंज करता हूँ, ओके? या कम ऑन, कम ऑन, कम हियर। या देखो अब ऐसे, ऐसा पोज मैं करूंगी? कम ऑन, कम ऑन, नहीं नहीं बबलू, कम ऑन, कम ऑन, ये, या क्या क्या करवा रहा हूँ मुझसे? ये, हाँ ये, लवली, या ये। अब एक काम करिए, अब एक ऐसे। बस बबलू, बहुत हो गया। बस। दीदी बबलू प्लीज 5 मिनट आराम करें, चलो। नहीं दीदी। अच्छा सिर्फ 2 मिनट। मुझे बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना है ना? हाँ। मुझे सिर्फ मेरी नहीं, तरह तरह की तस्वीरें खींचनी चाहिए। तरह तरह की मतलब? मतलब पेड़ों के, फूलों के, पहाड़ों के, जानवर के, गाड़ियों के। ओ समझ गया। मैं सबकी फोटो खींचूंगा, लेकिन दीदी पेड़ स्माइल कैसे करेंगे? उनके क्यों स्माइल करेंगे? ओह दीदी यू आर ग्रेट। हाँ मैं भी आता हूँ खींच के। ट्री स्माइल। थैंक यू। अरे गाड़ी, गाड़ी, फुट। नहीं तू पहले क्यों मैं तेरी बात सुन। फोटो देखने नहीं दी। इनफ इज इनफ। और कितने दिन तुम यूं मुंह लटकाए घूमोगे? बाबूजी प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गलती मेरी है जो मैंने हमेशा तुम्हें आसान जिंदगी दी। अरे जीके साहेब, सलाम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। मैंने तो सुना था कि तुम परदेश में हो। क्या है जीके साहेब, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए साल में 3-4 फॉरेन टूर तो हो ही जाते हैं। सुना था कि वहां पर भी तुम पर किसी ने हमला किया था। जीके साहेब यूं ही कुछ पहुंच गए तो पहुंचे। ये महबूबा है ना, हमेशा अपने जिगर के पास है। क्या छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। मेरे को लगा था कि मेरे वापस आने तक आपके खाट बाट ही बदल गए होंगे, पर आप तो अभी तक वहीं के। ये मेरा बेटा है। ओह सलाम सलाम, भाई आपके पिता तो बहुत बड़े। अच्छा ठीक है भाई, इजाजत हो तो हम चलते हैं, कुछ लोग इंतजार करें। हाँ। अच्छा सलाम। बाबूजी, बाबूजी आप ऐसे इंसान को कैसे जानते हैं? तुम क्या समझते हो, इतने बड़े कारोबार यूं ही संभाले जाते हैं? हर एक को अपनी जगह दिखाई पड़ती है और उसे वहां तक पहुंचाना भी पड़ता है। अरे मैं तो उस भाई से और भी खतरनाक लोगों को जानता हूं। तो what? मुझे ना तो इसकी शर्म है ना परवाह, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूं पूरे कंडीशन के साथ करता हूं और तुम्हें वही नहीं है।
मर्द हो तुम, हालात का सामना करो, अपने आप पर यूं दया करना छोड़ दो और अपने से परे देखने की कोशिश करो। जवान इंडस्ट्रीज किस दौर से गुजर रही पता है? क्या क्या है? तुम मालिक के दामाद हो, शवाल परिवार का एक हिस्सा हो, इसके भविष्य से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। कंपनी में कब क्या होता है जानते भी हो तो। गाड़ी में स्क्रैप है, गाड़ी जा सकती है। ये चालान चेक करो। अच्छा, एंट्री कहाँ करनी? एक मिनट, गाड़ी मत ले जाना। वॉचमैन यहाँ आओ। क्या है इसमें? चेक करो, स्क्रैप है इसमें। हाँ स्क्रैप है, मुझे बना दे हो। सिर्फ स्क्रैप नहीं है इसमें, मुझे खबर मिली है। अच्छा तो ये स्क्रैप है। इस पुर्जे की कीमत जानते हो? किसने पास किया है स्क्रैप ले जाने का ऑर्डर? मेरे पास। ये क्या है? मशीन का स्पेयर पार्ट है और आप सीधी तरह से बात कीजिए मुझसे। काम उल्टा करना है और बात सीधी। क्या मतलब है? स्क्रैप में छिपाकर मशीन के स्पेयर पार्ट्स बाहर निकाले जा रहे हैं। ये स्पेयर पार्ट स्क्रैप में था? तो फिर व्हाट नॉनसेंस, आप ऐसी बात भी कैसे कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं ये तो जब मालिक के सामने खड़े रहोगे ना तभी पता चलेगा तुम्हें। चलो कम ऑन, काम चलो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर, फैक्ट्री से बाहर जाने वाला हर कंसाइनमेंट में खुद चेक करता हूँ। आज भी जब लोडिंग हो रही थी मैं खुद वहां था सर, और वो पुर्जा वहां नहीं था। मुझे याद। जस्ट अ मोमेंट सर, मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए लंच लेने गया था। शायद किसी ने उसी दौरान एकदम और रखिएगा। इतने सालों से इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी कंपनी की सिक्योरिटी काफी ईमानदार और काफी सख्त। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? दैट पीस हैड बीन प्लांटेड। मुझे कोई फंसाना चाहता है। कौन फंसाएगा तुम्हें? मालिक, मालिक यही हो, किसी ने रखा था वो पूजा ट्रक में, और ये है गवाह बंटी, किसने अपने आंखों से देखा है सब कुछ। नहीं मालिक नहीं, ये झूठ बोल रहा है मालिक। इस बात की क्या गारंटी है यादव कि तुम सच बोल रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग सब मिले हुए हो और केतन को बचाने के लिए सब कर रहे हो। यादव सब जानते हैं केतन के कारण तुम हवालात के बाहर हो, वरना अभी भी हवालात नहीं होते। और तुम पर हम भरोसा क्यों करें? क्योंकि आज भी वो इस कंपनी के यूनियन का सेक्रेटरी है। उस कुर्सी की एक इज्जत, एक रुतबा है जिसकी तौहीन मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो आज भी इसका इतना ही नेता है जितना बाकी सारे वर्कर। और मुझे अपने वर्कर्स पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे। किसके कहने पर तुमने वो पुर्जा वहां रखा था? जिसके कहने पर? रात था तो तुमका मालिक। ये काम हो जाने पर मेरे भाई को नौकरी दिलाने का वादा किया था इन्होंने। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे घर में बाल बच्चे उससे गलती हो गई। मुझ पर रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक। गेट आउट, गेट आउट ऑल ऑफ यू। आपको नौकरी निकाल। क्या मतलब है आपका? नौकरी से निकाल रहे हैं आप मुझे? मैं नहीं मालिक, ये उन्हीं का ऑर्डर है। उन्हीं का ऑर्डर है? इतने सालों से आपका ऑर्डर चल रहा है, अचानक ये मालिक का ऑर्डर कैसे बीच में आया? राज, आई डोंट वांट टू सीन हियर। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि रिलीविंग लेटर और 3 महीने की तनख्वाह मेरे हाथ में थमा कर आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं? नो वे मिस्टर डीके। मैंने जो कुछ भी कहना आपके कहने पर किया है। आप चाहते थे कि केतन का कांटा हमेशा के लिए आपके रास्ते से निकल जाए, इसलिए उसे कंपनी से निकालने का ऑर्डर आपने मुझे दिया था। आपने? हाँ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो इतना ताकतवर हो जाए कि
मैनेजमेंट को अपनी उंगलियों पे नचाना, लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें कोई गलत रास्ते इख्तियार करने के लिए नहीं कहा था। ऐसी ऊंची हरकत करने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए राज। मैं तुम जैसे आदमी से कोई लेना देना रखना नहीं चाहता। क्या बात है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज हम पकड़े गए तो हम चोर, और जो इतने सालों से यहां पर चल रहा था वो सावधानी थी। ठीक है, अगर मैं डूबा ना, अकेला नहीं डूबूंगा, तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। कंपनी के कंपाउंड के बीच में खड़ा रहूंगा और चीख चीख कर सबको तुम्हारी असलियत बताऊंगा। गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमसे जो बन पड़े कर लेना, लेकिन कंपनी के कंपाउंड के बाहर। अगर कंपाउंड में कदम भी रखा ना, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चाह रहा हूं डीके, पर एक बात कान खोलकर सुनना, देख लूंगा तुमको भी और तुम्हारे मालिक को भी। केतन साहब ने तो आजाद करवा दिया, इज्जत आपने लौटाई मालिक। आज तक यूनियन का ऑफिस, जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी सिर्फ सत्ता की निशानियां थी मेरे लिए, सिंबल्स ऑफ पावर। मैं पागलों की तरह दौड़ा उनके लिए। आज अपने उनके मायने ही बदल गए। मालिक, मैं लालूदा नहीं, उनकी परछाई तक नहीं, पर मैं वचन देता हूं, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा उनके नक्शे कदम पर चलने की। जान लड़ा दूंगा, पर जिस कुर्सी पर कभी लालूदा बैठते थे उसके रुतबे को आंच में आने दूंगा। आई शैल अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ माय ऑफिस। Best of luck. Thank you. सर मिल जाओ। Come in. शेवाल साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। We have come to arrest you. अभी इसी वक्त? चाहे तो आप अपने घर होकर चल सकते हैं। आपको कल कोर्ट में हाजिर होना है। योर ऑनर, लाला महंतो को मारा गया है, कत्ल किया गया है उनका। उन पर गोली जोश में नहीं, पूरे होशो हवास में चलाई गई थी। एन अटैक विद एन इंटेंशन टू किल। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजाए मौत, टू बी हैंग्ड टिल डेथ।
बस उसके बाद जज साहब ने अगली सुनवाई की तारीख दे दी। कब? अगले महीने की 11 तारीख। 20 दिन और? अमित तो मुझे बता कोर्ट में क्या क्या हुआ, एक एक बात बता। मामा अमित पहले ही 2 बार बता चुका है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको इतनी नहीं पड़ी है तो आप खुद कोर्ट में क्यों नहीं आई? क्यों जाऊं मैं वहां? राधिका मेरे लिए तो हर हालत में शिकस्त ही शिकस्त है। अगर नीरज बाइज्जत बरी हो जाता है तो लालू की मौत का जिम्मेदार बिना सजा पाए छूट जाता है। लालू के साथ नाइंसाफी होती है और अगर नीरज को कुछ हो जाता है तो मैं अपना पति खो देती हूँ। आरी तरबूजे पर आ गिरे या तरबूज आरी पर गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है। मेरी हालत तो फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले मुजरिम जैसी है। चेहरे पर बुरखा डाला हुआ है, गले में फांसी का फंदा है। इंतजार है तो सिर्फ बंदूक की आवाज का। उतना ही डर है मुझसे, उतनी ही बेबसी। मैं नहीं छिपा पाऊंगी, मैं नहीं छिपा पाऊंगी। मैं इस हालत में लोगों के सामने नहीं जाना चाहती। तमाशा बनकर रह जाएंगे मेरे जज्बात। इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे चेहरे पर बुरखा नहीं है हमें। अगर मुझे सहना ही है तो मैं अकेले में सहना पसंद करूंगी। मैं कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती। एक्सक्यूज मी, मिसेस नीरज सवाल है। यह अदालत से आपके नाम समन है, प्लीज यहां साइन कर दीजिए। साइन कर दीजिए। आपको प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पर अदालत में हाजिर होना है। एक मिनट क्या मतलब है आपका? राधिका प्लीज। अमित आप क्या करें? अमित, 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 अमित ये क्या तरीका है? तुम चले क्यों आए वहां से? तो फिर मैं क्या करूं? मामा के साथ बैठ सकते थे थोड़ी देर, हिम्मत दे सकते थे उन्हें। कम से कम ये तो कह ही सकते थे कि घबराइए मत, मैं हूँ वहां। मैं हूँ वहां कटहरे के उस पार। Don't you realize what's happening? What? तुम बड़ी माँ को अच्छी तरह से जानती हो, वो कभी झूठ नहीं। नीरू काका को बचाने के लिए। और अगर उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जैसे वो सच मानती है तो ये केस में लड़ने से पहले ही हार जाऊंगा। मुझे वो सारे दाव पे आजमाने होंगे जिसको मैंने आज तक